you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। वाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से मुलाकात पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। मैंने कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त मोदी है। फौजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला। 3 बच्चे 2 जवान शहीद, 53 जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का हंगामी दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहा, फौजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि BLA भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत उनको पैसा देता है और वो यहाँ खुरेजी करते हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे, ये खाली बातें नहीं हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, हम दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। बच्चों और औरतें समेत अपना दिफा ना कर सकने वाले लोगों को निशाना बनाया जाए तो ऐसा करने वाली तहरीक की मज़म्मत होती है और उसका जोर टूट जाता है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर ताउन बढ़ाने और सी पैक को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़ीर ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ने बुध को 100 इमदादी ट्रक्स को गजा जाने की इजाज़त दी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि आटा, बच्चों की खुराक और तिब्बी साजो सामान ले जाने वाले 100 इमदादी ट्रक्स को गजा की पट्टी में दाखिले की इजाज़त दी। अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम का कहना है कि इमदाद की तकसीम में मुश्किलात के बाइस अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक कोई इमदादी सामान नहीं पहुँच सका। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा भी किया है, ताहम हमास की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। गारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर केबल और सीटी फॉल। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि 12 घंटे गुजरने के बावजूद फॉल ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से गारो पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। गारो पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 30 MGD पानी फराहम किया जाता है। समाहिनी आज़ाद कश्मीर में चाही ब्लॉक सोना वैली के जंगल में आग लग गई। आग ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात का अमला और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ हैं। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप को नवंबर में बंद किया गया था। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त इसके लिए तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और उसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। भारत जिस तरह बात कर रहा है वो अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। दुनिया भी अब जान चुकी है भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था।
DGISPR का कहना था कि 6 और 7 मई की रात हमलों के बाद भारतीय DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने राबता करके बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि हम सिर्फ उसी वक्त बात करेंगे जब अपना जवाब दे चुके होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल के बच्चों पर वार किया। दुश्मन की कोशिश है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज की सपोर्ट से दहशतगर्दी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के उसूल भी पामाल कर दिए। जंग की तरह भारत को दहशतगर्दी में भी शिकस्त देंगे। शाज़िया मरी ने कहा, हमें भारत के खिलाफ जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ भी यकज़बा होना है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा, मासूम बच्चों को बचाना सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है क्योंकि ये मुस्तक़बिल है। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी को भी मुल्क से ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़ीर ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से भी मुलाकात। तिजारत, राबते, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक़ डार का पाक अफ़गान बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर जोर। इसाक़ डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। भारतीय पुलिस ने रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज तहरीक के 26 कारकुन मार डाले। सरकार के मुताबिक इनमें माओ नवाज कमांडर निम्बला केशव राव भी शामिल थे। भारत सरकार ने उनके सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी थी। माओ नवाज तहरीक भारत की एक कलदम जमात है जिस पर भारतीय रियासत के क्रैकडाउन का सिलसिला बरसों से जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना खुद भारत के हक में भी नहीं। कश्मीर दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं, जंग छिड़ी तो असरात दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तकसीम पर मबनी हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, आइंदा जारहियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। खुर्रम दस्तगीर बोले, भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। बहादुर अफवाज ने भारतीय रफ़ाल तैयारों को मार गिराया। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इजलास में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। बहादुर मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। करारदाद में फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन। करारदाद के मुताबिक नवाज शरीफ ने तारीख के नाजुक और फैसलाकुन मरहले पर वफाकी हुकूमत की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ ने अस्करी, अवामी और सियासी वजूद यकजा करके कौम को एक वहदत बना दिया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन को 1 माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानिया की भारतीय परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। भारतीय लोकसभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रुकन पार्लियामेंट माहवा मोइत्रा ने कहा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि एक मुसलमान है, जबकि कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाला बीजेपी का विजय शाह आज़ाद घूम रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली और विजय शाह दोनों के खिलाफ एक ही तरह की FIRs काटी गई।
लेकिन दोनों के साथ मुख्तलिफ सलूक इसलिए है कि प्रोफेसर अली मुसलमान हैं। जब प्रोफेसर अली के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचें कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान किस हाल में रह रहे होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार प्रोफेसर अली महमूद आबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी है। अदालत ने प्रोफेसर को पाबंद किया है कि वो अपनी ज़ेरे तफ्तीश पोस्ट से मुताल्लिक ऑनलाइन ना कुछ लिखेंगे ना बोलेंगे। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालफत। कहा पहले तमाम मसाइल हल किए जाए फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा वो मुखालफत करते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइंद है। सिपहसालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली केस मुकर्रर ना हो सका। PTI के रहनुमा अपीलें मुकर्रर कराने के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि £190 मिलियन केस में सजा मौतली का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर देगी। पटियाला जेल में बानी PTI ने फिर झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवा दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के 11 मुकदमात में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आई थी। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार किया था। वज़ीर आला सिंध की कराची के पोलियो हाई रिस्क इलाकों में इनकार करने वाले वालिदैन को कायल करने की हिदायत। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया किसी भी कोताही को रोकने के लिए पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करते हैं, लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। कराची में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 2500 से ज़ायद वालिदैन को पुलिस की मदद से कवर किया जाएगा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान का ANP के सरबरा एमल वली खान पर चर्च पीने का इल्ज़ाम। चर्च का सिगरेट भी मांग लिया। एमल वली गुस्से में आ गए, बोले आपकी जुर्रत कैसे हुई ये इल्ज़ाम लगाने की, ये नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन PTI ने कहा गलती हो गई। एमल वली का माजरत कबूल करने से इनकार। एमल वली के एहतजाज पर चेयरमैन PTA सेनेट फंक्शनल कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। चेयरमैन कमेटी की PTA चेयरमैन के रवैये की मजम्मत, मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का फैसला। ISPR का कहना है कि 19 मई को मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितनाल खवारिज मुलव्विस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहक़ीक़ात शुरू की गई। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। फितनाल खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का तीसरे रोज़ भी धरना। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी हुए थे। मोरू में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सरकार की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में 50 नामजद समेत 75 मुल्जिमान शामिल।
मुकदमे में कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। मुल्जिमान ने कौमी शाहराह बंद की, पथराव करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। इससे कबल कैनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आराई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। मंगल से मोरो बाईपास और नौशेरो फिरोज बाईपास पर जारी धरने ख़त्म कर दिए गए थे। मंगल को मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के घर और 2 ट्रेलर को आग भी लगा दी थी। और ईरान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर 23 मई को रोम में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा का बयान।